पलवल में पूर्व मंत्री व फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को भाजपा नेता व पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने महापंचायत कर अपना समर्थन दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब की बार इनकी जुमलेबाजी इस चुनाव में नहीं चलेगी, क्योंकि जनता उनका चुनाव लड़ रही है। ये गुर्जर बरादरी विशेष तौर से हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ सर्व समाज के ही एक महापंचायत सुभाष जी ने उसका आयोजन किया है। उन्होंने निर्णय लिया है और वो निर्णय के कारण स्पष्ट हैं कि सरकार से ये लोग और विशेष तौर से जो इनके पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उससे नाराज़ हैं, उससे दुखी हैं। इस वजह से ये निर्णय लिया गया है। और दूसरी तरफ ये देख करके कौन व्यक्ति विशेष हमारे जो है इस विश्वास का पात्र हो सकता है, हमें इन समस्याओं से निजात दिला सकता है, वो इन्होंने निर्णय लिया है। तो उसके लिए तो भाई मैं उनका आभारी हूँ, उनका धन्यवादी भी हूँ। और सुभाष जी का खास तौर से कि इन्होंने इसके लिए पहल की है, उसके लिए इससे एक चारों तरफ एक परिवर्तन की लहर चल रही है। देखिए सर, पूर्व मंत्री और ये दूसरे लोग कल नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है परसों, उसमें पूर्व मंत्री उन्होंने समर्थन किया है, पार्षद थे बीजेपी के, उन्होंने समर्थन छोड़ के आके किया है। ये क्यों है? ये जन भावनाओं को समझने का प्रयास किया है जनता ने। जन भावना है परिवर्तन की, उसको देखते हुए निर्णय लिया है। जहाँ तक मैं कहना नहीं चाहता था पंचायत की बात थी, मुझे भी जो पार्टी ने निर्णय लिया है यहाँ, और भी यहाँ कई अच्छे उम्मीदवार रहे हैं, पात्र थे, मैं उसको नहीं कहना चाहता, सब ठीक उम्मीदवार रहे हैं, लेकिन पार्टी ने 3 बार के सर्वे के आधार पर कि नहीं यहाँ और वहाँ सारे एरियाज को अगर हम आकलन करें तो फिर महेंद्र प्रताप को बुलाना पड़ेगा, उसको लड़ाना पड़ेगा। और मुझे उस आधार पर यहाँ भेजा है, मैं उस आधार पर यहाँ आया हूँ। यहाँ किसी को टिकट किसको दिया नहीं दिया, किसी का कटा नहीं कटा, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो ये तो उस आधार पर दिया है। और हम सब कांग्रेस जन जो है लीडर भी थोड़ी बहुत कोई आपस की हल्की शिकायत तक भी हर व्यक्ति की चाह होती है, वो हो सकती है, लेकिन वो कोई भी नहीं है, सब एक है और इकट्ठे हैं। और जो है इनका जो लगातार जो कोरबा बढ़ रहा है, उसका कारण जन भावना है कि जनता परिवर्तन चाहती है, इसलिए वो उसमें शामिल हो रहे हैं मुख्य धारा में। कृष्णपाल गुर्जर जी का एक बयान बार बार हर जगह वही रिपीट हो रहा है कि एक तरफा मुकाबला है, भले ही महेंद्र प्रताप जी को मोदी को वोट मिल रहा है, सीधी जो वोट है वो मोदी को होगी। अब एक बात बता, इस समर्थन के बाद अब ये मोदी को वोट देंगे? है भैया, तुम खुद ही देखिए, ये एक ही उन पे है कि वे मोदी, अरे तुम मोदी को ही मांग के खाते रहोगे भले आदमी, तुम अपने चेहरे पे भी अपने कर्मों पे भी वोट मांगिए। वो निराशा है, हताशा है, उनके पास इन चीज़ों का जवाब नहीं है जो मैंने विश्व आप लोगों को कही है। इनका जवाब दें तो जनता वोट देगी। जनता के सामने सारे जुमले और सारे वादे खुल लिए सारे कि 10 वर्ष में जो इनकी गारंटियां थी एक भी पूरी हुई हो तो बता दो। तो फिर भी ये कैसे ये लोगों को भ्रमित करने के लिए एक साइकोलॉजिकल वार होती है। ये साइकोलॉजिकल वार फेंकते हैं, जैसे कैसे फेंकते हैं, याद करो मोदी जी ने कहा था बंगाल में, याद है? तो मैं याद कर दिखा रहा हूँ। ये करेंगे दीदी गई और बीजेपी बंगाल में 200 पार कही थी ना, कितने आई सीट? 78। ये कहने का फेंकने का तरीका होता है लोगों को। अब शायद लोग कमजोर दिमाग के हैं, डर जाएंगे, अगर ये तो जीत रहे हैं। हरियाणा में क्या थे? 75 पार। और जब तो हवा थी कांग्रेस, इनकी हवा जो बढ़ गई थी, वो सरकार आई कितनी? 40। छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में नारे कितने? राधित कमरे 10 में से कितने आएंगे? ये जुमलेबाजी है, चलती है ये। आज जनता में एक लहर चल रही है परिवर्तन की, और चेहरा महेंद्र प्रताप इनको मिल गए। मैं अपने विषय में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जनता परिवर्तन कर रही है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने भी कृष्णपाल गुर्जर पर जमकर निशाना साधा। मेरे भाग खराब हो, मेरे भाग फूट रहे हो, जो आदमी
पलवल जिले की तीनों सीटों को बीजेपी के खाते में देके लाए हो। आप सबके आशीर्वाद प्यार से सारे जिले ने ये लड़ाई लड़ी और उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे जैसे वापस स्टेज से हिला है, तो वह मुझे बड़ी तकलीफ हुई। दूसरी ओर होगी, चलो वहां भी थोड़ा घना सबर हो। जब मंत्री जी निकले कृष्णपाल गुर्जर, वैसे तो उसको अब सबने झूठपाल का नाम दे दिया। कृष्णपाल को आज आ लियो, झूठपाल ही बोलते हैं मुझे लोग। उन्होंने कहा भाई साहब आ जाओ, विधायक जी खाना है। मैंने कहा कहाँ है? तो राजू सरपंच के औरंगाबाद की बात है। चलो जी, वहां एक एसपी बाहर खड़ा हो, वो हमारे डीएसपी रह गए। वो एसपी कायदीन का नाम मनीष सहगल, आपने जानते होंगे, वो कंप्यूटर का डीएसपी है एसपी। तो कह लो लिस्ट भर रही है मुख्यमंत्री की। मैंने कहा ऐसा हम प्रणाम ठिकाने तो आए ना है, ठीक। अपने मंत्री लाया, बुलाए गए, वहां से पूछ ले तेरा मन करे, नहीं तो यह लिस्ट है ना अपनी जेब में डल ले, तू कृष्णपाल है और वह मुख्यमंत्री है, दिखा दीजिए। मैं अगली कड़ी आया, जब मैंने सोची जो कि तेरा यू हाल है, क्योंकि तुम जो बैठे हो ना, तुम ज्यादा ताली बजा पाओ, तो बुरी तो लगेगी, अब मुंह पे रुख भी लानी बुरी लगेगी, तो ताली बजावा मैं क्यों कह रहा हूं? तुम्हें 10 साल बाद समझ में आई, जब आप सब, हम भी, मैं तो खैर मुझे तो भगवान से डरे हैं, भगवान से मैं डरूं, और तुम्हारा भगवान लगे ना कुछ। 10 साल में ही समझ में आई कि हमारी जात कैसे बिगड़ रही है। एक पाल की बात नहीं, एक गोद समाज की बात नहीं, समस्त बदरपुर बॉर्डर से और करवन बॉर्डर तक जब ये लोग कृष्णपाल मंत्री जी के यहाँ जावे, तो उसमें टाइम नहीं था। 10 साल हो गए। 10 साल होते होते जब अभी 10-15 दिन में चोई महेंद्र प्रताप का नाम चला और मेरी बाइक चली, 9 या 10 तारीख को मेरी पहली बाइक आई। सरदारों, आप मानोगे या आपका प्यार आशीर्वाद, 2.5 लाख लोगों ने मेरी बाइक देखी अब तक, 2.5 लाख लोगों ने। मेरा एक ही मुद्दा था कि पहले एक कृष्णपाल और तीनों विधायक सटे माफी मांगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुदेश शर्मा की रिपोर्ट।